व्हाट इज अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में मजाक हो, पर इस वीडियो में मजाक नहीं होगा क्योंकि जो टॉपिक है ये बहुत सीरियस है और मैं आपको इसे कभी नहीं बोलता हूँ। पर आज अगर आपको पूरा टॉपिक समझना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके हाथ में जो फ़ोन है ये बहुत बड़े ब्रांड का होगा और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होगी जिनका बहुत नाम होगा। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि जो एप्लीकेशन है, ये जो ब्रांड है, ये आपका डेटा किसी और चाइनीज सर्वर पर पहुँचा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों एकदम सही है, ये सारी कंपनी को लागू नहीं आता, ये कुछ कंपनी को लागू रहते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें यूजर का डेटा लिया जा रहा है उसको बिना बताए, और ऐसा ज़्यादातर चाइनीज ऐप्स या चाइनीज एप्लीकेशन या चाइनीज ब्रांड की द्वारा ही हो रहा है। The government agrees with the National Cybersecurity Centre's advice. The best way to secure our networks is for operators to stop using new affected Huawei equipment. दोस्तों एक इंसिडेंट हुआ था जो कुछ लोगों को याद होगा और कुछ को पता ही नहीं होगा, उनको मैं बताता हूँ। यूएस में Huawei और Honor की कंपनी बैन हो गई थी। जिन कंपनीज को उनके साथ काम करना था वो उनके साथ काम नहीं कर पाई थी। इस पर काफी स्पेकुलेशन थे कि जो Honor Huawei की कंपनी है वो डाटा ट्रांसफर कर रही है यूजर का या तो चाइना में या खुद के सर्वर्स में, और इस डाटा गलत यूज कर रही है। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है पर इससे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं। Xiaomi में वैसे बहुत से एलिगेशन लगे हुए हैं, पर एक इंसिडेंट हुआ था। एक बंदा था वो अपने फोन में इनकॉग्निटो मोड चला के बैठा था। अब इनकॉग्निटो मोड क्या है? ये इनकॉग्निटो मोड जिसमें आपकी आइडेंटिटी और आपकी एक्टिविटी हिडन रहती है। तो उसका वजह से सोचा कि Xiaomi मेरा डाटा तो नहीं ले रही है। उसे देखा और उसे चेक किया, उसके बाद उसको पता चला Xiaomi उसका इनकॉग्निटो मोड चेक कर रही है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि इनकॉग्निटो मोड बेंचमार्क है सेफ्टी का और प्राइवेसी का। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत आगे जाके है। जो बंदा यूज कर रहा था इनकॉग्निटो मोड वो फोर्ब्स में था, उसने अगले दिन ही आर्टिकल छाप दिया और Xiaomi ट्रेंड पे चले गया। अब Xiaomi का लोगों को काटते काटते उसका खुद ही कट गया। अब दोस्तों हम एक बार ये सोच सकते हैं कि Xiaomi से गलती हो गई होगी, उन्होंने गलती से डाटा लिया होगा। उसके बाद Xiaomi इंडिया ने बताया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जो सॉफ्टवेयर है वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाद Xiaomi इंडिया ने एडमिट किया कि ऐसा है, हमसे गलती हुई है। तो उन्होंने एडमिट किया और फोनों में अपडेट निकाल दिया और बोला आज के बाद हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, इसको प्रॉब्लम को ढकना बोलते हैं। उसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि डाटा लीक हुआ है। Xiaomi हमेशा से सस्पेक्ट रहा है प्राइवेसी को लेके, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स बोलते हैं। दोस्तों यूसी न्यूज, एमआई कम्युनिटी और क्लीन मास्टर ये ऐसे ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए थे और इनसे डाटा चोरी होने का खतरा था और इसलिए ऐप्स बैन हुए थे। और Xiaomi में अगर आप कोई नया फोन लोगे तो आपको ये मिलते हैं। और जो क्लीन मास्टर है वो एक ऐप नहीं है Xiaomi के अंदर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर घुसा हुआ है, तो आप इसको अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते, आपके फोन के अंदर ही रहेगा। दोस्तों एक फोन आया था पोको M2, उसमें भी ऐसा ही था। मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपका डाटा चोरी करती है और इसमें एलिगेशन भी लगी हुई है, पर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। मैं आपको एक सेकंड समझाता हूँ कि प्रूफ क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों Honor Huawei के केस में गवर्नमेंट ये प्रूफ नहीं कर पाई थी कि वो एक डाटा लीक कर रहे हैं। इसको सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बैन लगा दिया था कंपनीज पे। तो दोस्तों आज की टेक वाइज क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा इधर से उधर कैसे होता है। अब दोस्तों जो स्मार्टफोन है जब ये सर्वर तक जा रहे हैं तब बीच में कोई हैकर वो डाटा हैक नहीं कर ले और पढ़ नहीं ले, इसलिए जो कंपनीज होती है वो डाटा को एनक्रिप्ट कर देती है। अब एनक्रिप्ट मतलब जो कंपनीज होती है वो इसके डेटा की लैंग्वेज चेंज कर देती है। दोस्तों जैसे अगर मैं मराठी बोलूँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, जिनको सिर्फ मराठी आती है उनको समझ में आएगा। तो हर कंपनी की हर अलग अलग लैंग्वेज होती है और वो उस लैंग्वेज में अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब दोस्तों बात फोन से क्या क्या चोरी किया जा रहा है ये आपको पता ही चलता, पर आपको ये पता चलेगा कि क्या लिया है और वो कहाँ गया है। दोस्तों ऐसा कैसे होता है? सोचो आपकी शॉप पे करो, आपको जो भी आइटम चाहिए आपने परचेज कर लिया है। अब आया बिल का टाइम, उससे बिल पे आपका नाम पूछा, आपने बता दिया, एड्रेस पूछा, आधार नंबर, IMI नंबर और जन्म कुंडली मांगी उसने। तो आपको हल्का सा भी नहीं, आपको उस पर इतना शक हो जाएगा कि आप उसे पुलिस केस ठोक दोगे। अब दोस्तों वैसे ही एक ब्राउजर की एप्लीकेशन कैमरा की परमिशन मांग के क्या करेगी? बस दोस्तों हमारे पास यही तरीका है गैस करने का कि हमारा डाटा कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। दोस्तों कभी कभी जो कंपनीज होती है वो डेटा की लैंग्वेज कन्वर्ट करना भूल ही जाती है, इसलिए जैसे Xiaomi की केस हमको पता चला था कि हमारा डेटा कैसे चोरी कर रहा है, तो वो लैंग्वेज कन्वर्ट करना भूल गई थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज के एल्गोरिथम में दिक्कत आ जाए, इसलिए वो डेटा कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी है
जो यूजर के डेटा के साथ छेड़छाड़ करते रहती है। मैं उन कंपनीज का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता और उन पर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो कंपनीज है वो यूजर के डेटा की केयर करे और उसको प्राइवेट रखे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्राइवेसी को लेकर एक अलग वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ। दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।